बीच रास्ते में एक शूद्र एक पैर के बैल को मार रहा है लाठी से, बहुत बेरहमी से, और उसके पैर के पास नीचे गौ माता पड़ी हुई है अधमरी हालत में। उसको वो हर थोड़ी देर में पैर की ठोकर मार रहा है। राजा ने देखा तो राजा जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो और ऐसी क्रूरता का कार्य मेरे राज्य में। उसने कहा मेरा नाम कलयुग है। कौन हूं मैं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, एक ही पैर है। बोले ऐसे तो कई लक्षण हैं, पर कलयुग में धर्म केवल दान से ही किया जाए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति धन के पीछे भाग ही रहा होगा, तो जब धन कमाएगा तो थोड़ा दान भी करेगा, तो ये धर्म का लक्षण पूर्ण हो जाएगा। बाकी करने की उसके अंदर ताकत नहीं है। तो इसीलिए एक ही पैर है बैल का। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। इसकी ऐसी स्थिति होने वाली, देख ही रहे हैं। चाहे बीमारियों के रूप में देखिए, झगड़ों के रूप में देखिए, लड़ाइयों के रूप में देखिए, युद्ध के रूप में देखिए, पृथ्वी का क्या हाल है। और जबकि अभी तो सही रूप से कलयुग आया भी नहीं। आप आगे समझिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। वो तलवार निकालते हैं। कलयुग कहे मुझ में लाख अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। यानी जो बाकी युगों में आपको वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, वैराग्य लेना पड़ता था भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो कलयुग में केवल नाम जपने से हो जाएगा। सिर्फ नाम जपने से भगवान मिल सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधार। राजा परीक्षित का ये तो बहुत ही अच्छा गुण है, इससे तो भगवान बहुत अच्छे से मिल सकते हैं सबको। बोले हाँ, पर वो कहे तो मेरे राज्य में नहीं रह सकते, मेरे राज्य से बाहर जाओ। कलयुग कहे पूरा तो आपका ही राज्य है, सब तो जीत लिया आपने, कहाँ जाऊं? बोले वहां जाओ जहां मदिरा पान होता है, जहां गलत संग होता है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां नशा इत्यादि होता है। कलयुग कहे वो प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे। अच्छा, कलयुग कहे ठीक है, ये सारी जगह तो आपने मुझे दी, एक जगह मेरे मन से तो भी दीजिए। बोले कौन सी जगह? बोले मुझे सोने में स्थान दीजिए। सोना यानी स्वर्ण। राजा भूल गए, राजा ने सोने का मुकुट पहन के रखा था। उसने कहा, राजा ने कहा ठीक है, लेकिन इन जगहों के अलावा, ऐसे तो देखिए कलयुग हर जगह ही आएगा, पर ये जो कुछ जगहें हैं, ये जगह छोड़कर राजा ने वचन लिया कि 5000 वर्षों तक अपना असर मत दिखाना। उसने कहा ठीक है। अब हम कहते कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग की आयु कितनी है बताइए? 5000 तो उन्होंने मांगे थे कि 5000 तक असर मत दिखाना। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। उसमें से 5000 माइनस कर दो, क्योंकि वो राजा परीक्षित ने मांग लिए थे। अभी मुझे ठीक रूप से नहीं पता, पर 5100 समथिंग कुछ हुए हैं। यानी अभी तो बिंदु मात्र है, क्योंकि 5000 तो हटा दिए जाएंगे, वो तो राजा परीक्षित ने मांगे थे। तो अभी क्या आया है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 है, वो तो अभी बिंदु मात्र है। असर तो तब होगा जब वो यौवन अवस्था प्राप्त करेगा। अभी तो उसकी आयु ही क्या हुई है। तो अभी अगर हमें लग रहा है कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, तो सोचिए तब तो कितना आएगा, क्या क्या होगा। तो यहां पर वो कुछ जगहें
उसने मांग ली, तो उसमें से एक था सोना। सोने का मुकुट वो पहन कर रखे, कलयुग प्रवेश कर गया। अब यहाँ राजा शिकार खेल रहे हैं, शिकार खेलने में इतने धुन में हैं, दौड़ते जा रहे रथ उड़ाते जा रहे हैं कि वो भटक गए। सैनिक कहीं भटक गए, राजा कहीं भटक गए। अब उनको प्यास लग रही है, क्योंकि खाना पानी सब सैनिकों के पास था, तो बहुत प्यास लग रही है। तो एक कुटिया दिखती है, उस कुटिया में जाते एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तप का मतलब क्या है, उनको कोई ध्यान नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। वो 2 बार राजा कहते हैं मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। वो उनको सुनाई नहीं दे रहा, वो इतने मग्न है अपने तप में। राजा को इतना क्रोध आया कि नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सांप उठाकर उन्होंने उसके गले में डाला। ये दृश्य उनके शिष्य ने देख लिया। शिष्य ने उसके बेटे से जाकर कहा कि दिखने में कोई राजा लग रहा था, उन्होंने तुम्हारे पिता के साथ ऐसा ऐसा किया। बेटे ना जाना ना समझा, बेटे ने वहीं खड़े खड़े कह दिया जिसने भी ये हरकत की है अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाए। अब अपने पिता से आकर उसने सारी बात बताई। पिता कहते देखता हूं किसको श्राप मिला है। नेत्र बंद करते हैं तो राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता। राजा परीक्षित कोई ऐसे वैसे राजा थे नहीं, बहुत अच्छे राजा थे, उनको सब जानते थे। सोचिए, जब आप पुण्य करते हैं ना तो आपकी गलती पर लोग गलती नहीं ढूंढते, कारण ढूंढते कि क्यों किया हो, क्योंकि ये ऐसा है नहीं, अगर इसे गलती हुई है मतलब कोई कारण है इसके पीछे। तो उन्होंने इतने पुण्य किए थे कि आज इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी ऋषि सोच रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, कोई कारण है, वरना ये ऐसा है नहीं कि ऐसी हरकत कर दे। अब यहाँ पर वो राजा घर पहुंचे, अपना मुकुट उतारते हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं। मुकुट उतारते ही वो जो कलयुग का भाव है वो तो कम होता है। उतने में ऋषि राज्य पहुंचते हैं, राजा को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपको श्राप मिला है, 7 दिनों में मृत्यु है, क्योंकि श्राप को टाल नहीं सकते। राजा को जब सब पता चला, उन्होंने कहा अच्छा है, ऐसी हरकत की है तो दंड तो मिलना ही था, पर इतने पुण्य किए कि अब यहां सारे ऋषिगण एकत्रित हुए हैं कि क्या करें कि इसको 7 दिन में मुक्ति मिल जाए, ये नरक ना जाए। मानो भगवान ने कृपा करी थी कि उसी वक्त शुकदेव जी का आना होता। सभी ने शुकदेव जी से कहा कि आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाएं। शुकदेव जी मान जाते हैं। ऐसे भी राजा परीक्षित और भगवान का एक रिश्ता है। कैसे, क्या रिश्ता है? गर्भ में से पहला बालक जो आता है वो बड़ा पुत्र, दूसरा आता है वो छोटा पुत्र, दोनों भाई हुए। उत्तरा के गर्भ से पहले कौन निकला बताओ? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो राजा परीक्षित को बचाने के लिए गर्भ के अंदर कौन गए थे? श्री कृष्ण। तो पहले बाहर कौन आया? श्री कृष्ण। बाद में कौन आया? राजा परीक्षित। तो हुए ना भाई।